आ गया हमारे इस जीवन को परिवर्तित कर देने वाली इस मैजिक प्लेलिस्ट के 23वें दिन के अभ्यास पे प्रवेश करने का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो पूरी प्लेलिस्ट है पूर्णतः आधारित है वर्ल्ड की रिनोन फेमस सेल्फ हेल्प बुक मैजिक, जिसमें ऑथर ने कृतज्ञता के विभिन्न अभ्यास दोस्तों बताए गए हैं। इन्हीं अभ्यासों को दोस्तों मैं आप लोगों को हिंदुज्म के आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ ब्लेंड करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग मेरे साथ मेरे इस गुप्त विद्याओं के चैनल पे लंबे समय से जुड़े हैं, तो आप लोगों के भीतर ईश्वरीय भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, ये सारे दैविक गुण आप लोगों के भीतर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में ईश्वरत्व को, दैविक किरणों को पूरी तरीके से सोखना है, तो आप लोगों के भीतर ईश्वर की तरफ अपने वर्तमान परिस्थितियों को लेके ईश्वर की तरफ दोस्तों कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये एक उपयुक्त और एक सही तरीका है कि जिस तरीके से आप अपनी प्रार्थनाओं को भी ढाल सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप ईश्वर को कंप्लेन कर रहे हैं अपनी वर्तमान परिस्थितियों के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। एक तरीका ये होता है कि आप ईश्वर से जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप प्रार्थनाओं में ईश्वर से मांग रहे हैं। और दोस्तों सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ये अनुभूति कीजिए, ये स्वीकृति कीजिए कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो ईश्वर द्वारा संचालित हो रहा है। इस बात का आभास कीजिए कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो ईश्वर ने पूरी कर दी हैं, वो ईश्वर की ही इच्छा है, और आप उसके लिए दोस्तों ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। यही दोस्तों इस कृतज्ञता का जो अभ्यास है, विभिन्न अभ्यास है दोस्तों, इसके पीछे यही एक प्रयोजन है कि आपके जीवन में पूरी तरीके से कृतज्ञता के भावों को दोस्तों, बीजों को दोस्तों बो देना। देखिए दोस्तों, जब हम लोग इच्छाओं की भी बात करते हैं, देखिए मैं आपको बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ को एसेस करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैं इतनी बार आप लोगों को बता चुका हूं, तो आप लोगों को देखिए, आप खुद इस तथ्य से आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी विशिष्ट घटनाएं होनी होती हैं वो स्वतः ही होती हैं। जो घटनाएं भी ईश्वरीय इच्छा द्वारा होती है। देखिए दोस्तों, जो एक रीजन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी दिया था कि देखिए, ईश्वर ने हर एक चीज का एक प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर व्यवस्था करी है। अगर आप पशुओं को, आप पक्षियों को, भाई मेरा तो प्रकृति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं तो इन चीजों को, जो एक आम इंसान शायद उसको इतना डिटेल से ना देखता हो, लेकिन मैं उसको बिल्कुल एक माइन्यूट, एक सूक्ष्म स्तर की डिटेल तक उसको दोस्तों ऑब्जर्व करता हूं। तो आप लोग खुद पाएंगे कि दोस्तों ईश्वर ने सबका एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है। जो जीव जंतु आप धरातल में पाएंगे, आप जंगलों में पाएंगे, या जितने भी आपको जो कुछ भी जीव हैं जो आपको समुद्रों के भीतर भी आपको मिलेंगे, तो सबका अरेंजमेंट दोस्तों कुछ इस तरीके से हो रखा है कि उनको पता है किस तरीके से उनको अपनी गुफा, अपने घर, अपने घोंसले का अरेंजमेंट करना है, किस तरीके से खाने पीने की व्यवस्था करनी है, किस तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करना है। तो आई मीन टू से दोस्तों कि ईश्वर ने हमको जीव जंतुओं की अल्प बुद्धि से हमें जो एक हमें परा बुद्धि दी है, तो उसका दोस्तों प्रयोजन यही था कि कहीं ना कहीं जैसे एक कलाकार या किसी भी तरीके की कला की क्रिएशन करता है, संरचना करता है, तो कलाकार भी दोस्तों चाहेगा कि मेरे द्वारा क्रिएटेड इस आर्ट की कोई सराहना करे, इसकी कोई अप्रिसिएशन करे। मेरे दोस्तों बताने का जो उद्देश्य था वो यही था कि देखिए, जब तक आप पूरी तरीके से अपनी इच्छाओं को ईश्वर को समर्पित नहीं कर देते, आपको आपकी इच्छाओं के पूरा होने के बाद भी आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जीव जंतु भी दोस्तों जो अपने कार्य हैं वो सही तरीके से कर लेते हैं, उनकी भी प्रॉपर व्यवस्था हो रखी है। तो उसी तरीके से ईश्वर ने आपकी भी व्यवस्था कर रखी है। समस्या सिर्फ यही आती है कि जब आप अपनी इच्छाओं पे अपना जो एक कर्ता भाव है, अपनी जो एक पोजीशन है दोस्तों, अपनी जो मैं है, आप उसको दोस्तों ऐड कर देते हैं। मैं दोबारा से दोस्तों देखिए यही कहूंगा कि जो कार्य आपके बिना भी इस दुनिया में हो सकता है, तो वो आपका कर्तव्य कैसे हुआ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जिन कार्यों को आप सोचते हैं, अगर आप अपने जीवन शैली में, अपने रोजमर्रा के जीवन में आप जब तक ईश्वरीय भक्ति, ईश्वर का जो जगह है, उस प्लेस को अगर आप हटा देंगे, तो ये सारे कार्य तो दोस्तों पशु भी कर रहे हैं और आपसे शायद ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ईश्वर ने आपको बुद्धि उन कार्यों के लिए नहीं दिया है कि जिन कार्यों के लिए बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि बिना बुद्धि के भी, अल्प बुद्धि के साथ भी पशु पक्षी भी उस काम को प्रवीणता से कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये दोस्तों कि जो कुछ भी आपके जीवन में, आपके अंतर मन में जो भी इच्छाएं आती हैं, वो पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित होनी चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं भी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप ही इच्छा हो, आप ही इच्छुक हो, आप
आप ही इच्छा पूरक हो और आप ही इच्छा फल हो। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब ईश्वरीय इच्छा से कोई कार्य होने होते हैं तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि खुद ही साधन जुट जाते हैं, खुद ही परिस्थितियां बन जाती है, खुद ही लोग मिल जाते हैं और सारे कार्य दोस्तों स्वतः ही होने लगते हैं। देखिए दोस्तों, यही एक अंतर है। अगर आपको इसकी तुलना करनी होगी कि एक जीव इच्छा में और ईश्वरीय इच्छा में क्या फर्क होता है, तो देखिए दोस्तों, जो भी इच्छाएं आपकी, जो कि हम सबकी जो एक कॉमन साइकोलॉजी है वो यही है कि किसी ना किसी तरीके के आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए हम इच्छाएं को चेस करते हैं। तो देखिए, यही फर्क आ जाता है जीव इच्छा में और ईश्वरीय इच्छा में। जो इच्छा आपकी आनंद में उत्पन्न होती है, जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ ईश्वर का नाम जाप हो रहा है, घर के सभी सदस्यों में आपस में प्यार प्रेम है, और उस आनंद भाव में जो इच्छाएं उत्पन्न होंगी वो कहीं ना कहीं दोस्तों ईश्वरीय इच्छा होती हैं। और जो इच्छाएं आपकी सिर्फ आनंद की प्राप्ति के लिए होती हैं वो दोस्तों फिर जीव इच्छाएं होती हैं, जो आपकी अपनी इंडिविजुअलाइज्ड इच्छा है। और देखिए दोस्तों, इनके अगर आपको अकम्पलिशमेंट का और इनकी मेथडोलॉजी भी अगर आपको समझनी हो तो देखिए, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, जो इच्छा के उत्पन्न होने से पहले आनंद की अनुभूति है, आप जब इसको चेस कर रहे हैं तब आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, और उस इच्छा पूर्ति के बाद जो आनंद की अनुभूति अगर आपको एज अ परिणाम स्वरूप भी हो रही है, तो आप ये मान लीजिए कि इस पे ईश्वर की हस्ताक्षर है, ईश्वर का स्टैंप है, ये आपके सुख के लिए ही है, ये आपके आनंद के साथ ही दोस्तों जुड़ी हुई है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता था। और दोस्तों देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं हमारी जो आज की जो हमारी प्रैक्टिस होने वाली है इस मैजिक प्लेलिस्ट पे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में, जब मैं आपको इस प्रैक्टिस का जो स्ट्रक्चर था, जो कोर्स का जो स्ट्रक्चर था, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, पहले 12 दिन के जो अभ्यास थे वो आपकी वर्तमान परिस्थितियों में कृतज्ञता के, ईश्वर की तरफ धन्यवाद के बीज बोने पे आधारित थे। उसके बाद दोस्तों जो अगले 10 दिन का जो अभ्यास था वो आपकी इच्छाओं, आपकी महत्वाकांक्षाओं पे बेस था कि किस तरीके से हम आपकी इच्छाओं को कृतज्ञता के बीज बो के उनको सही तरीके से दोस्तों ईश्वर के द्वारा हस्ताक्षर देके उसको संपूर्ण कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ से जो प्रैक्टिस अब चलेगी, जो अब सिंपली 5-6 दिन के जो अभ्यास बचे हैं वो अब इस तरह के बचे हैं कि जहाँ पे आपकी जो कृतज्ञता की जो इंटेंसिटी है वो बहुत पावर का रूप ले लेने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने शरीर के चक्रों के माध्यम से भी समझना हो तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, जो कुंडलिनी शक्ति जो ट्रैवल करती है, जो अपवर्ड्स ट्रैवल करती है, जब हम लोग मूलाधारा चक्र की बात करते हैं, देखिए मूलाधारा चक्र को हम लोग कहीं ना कहीं आपके सर्वाइवल के साथ जोड़ के देखते हैं। इससे रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ जो योगिक पाथ है वो भी हम लोग दोस्तों हठ योग जोड़ के देखते हैं, और इसको कहीं ना कहीं हम लोग पृथ्वी तत्व से जोड़ के देखते हैं। इसके बाद जो अगला चक्र है दोस्तों, अपवर्ड्स अगर आप चलेंगे, वो आता है स्वादिष्ठाना चक्र। स्वादिष्ठाना चक्र के साथ हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जल तत्वों को जोड़ के देखते हैं। इसके साथ हम सेक्सुअलिटी को जोड़ के देखते हैं, और जो योगिक पथ है उसमें हम तंत्र को जोड़ के देखते हैं। अगला स्टेप आता है दोस्तों आपका मणिपुरा का। तो मणिपुरा चक्र के साथ दोस्तों हम लोग आपके अग्नि तत्व को जोड़ के देखते हैं, क्योंकि इसका जो एसोसिएशन है वो मंगल ग्रह के साथ है। और जब हम लोग मणिपुरा चक्र की बात करते हैं, इसके साथ कर्म योग को जोड़ के देखा जाता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों जब हम लोग अनाहता चक्र की बात करते हैं, तो अनाहता चक्र के साथ हम लोग वायु तत्वों को जोड़ के देखते हैं। इसके साथ हम लोग आपका पीस के साथ, आपके लव के साथ इसको जोड़ के देखते हैं। और इसके साथ दोस्तों जो योगिक पथ भी है वो आपका भक्ति योग के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब आपको एक कहते हैं, एक आम इंसान से आपको एक कहते हैं कि जो विलक्षण, एक बहुत ही विलक्षित इंसान की बात की जाए, मानव से महामानव की जो फेज है, अब जो ग्रेटिट्यूड की जो दोस्तों जो ये प्रैक्टिस है, अब ये वो स्टेज ले लेने वाली है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों कि देखिए, ईश्वर ने जो कुछ भी आपको जीवन दिया है उसका सब कुछ संचालन, सब कुछ उसकी जो व्यवस्था है वो सब कुछ हो रखी है। आप अपने जीवन के जो क्रूशियल, जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, उस समय पे ही क्यों हुआ है, उन माता पिता के द्वारा ही क्यों हुआ है, कब आपका जन्म समाप्त हो जाएगा, कब मृत्यु आपकी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीज़ों का जो इसके जवाब हैं शायद आप पूरी तरीके से प्राप्त ना कर पाए। तो इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर ने आपके लिए हर चीज़ का संचालन व्यवस्था कर रखी है। तो मेरे कहने का मतलब यह दोस्तों कि देखिए, ये जो ग्रैटिट्यूड का जो लेवल पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे हमने उस ईश्वरीय कलाकार को जो कुछ भी हमें किरदार दिया था, हमने अपनी पर्सनल लाइफ तक के लिए हमने उसको रैप अप कर लिया। अब हम हायर लेवल पे एलिवेट हो रहे हैं, हायर लेवल पे जा रहे हैं। तो जहाँ पे हम लोग
ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में हमें वो जो सारी एसेंशियल चीजें भी जो हमें उपलब्ध कराई हैं, अब हमें उनके लिए भी कहीं ना कहीं ईश्वर को धन्यवाद देना है, कृतज्ञता के भाव की अनुभूति करनी है। देखिए, मैं आपको दोस्तों एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आज की जो प्रैक्टिस होने वाली है वो जीवन जीने के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जहां पे हम लोग वायु की, श्वास लेने तक की बात करते हैं, उस पर आधारित होने वाली है। तो जो मैं आपको एग्जाम्पल की बात कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे सराउंडिंग एनवायरनमेंट अभी कैसा हो रखा है। तो दोस्तों देखिए, मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, मैं आपको इस एरिया को दिखाता हूँ। तो अभी यूएस में कैलिफोर्निया में जो वाइल्ड लाइफ फायर अभी हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे वैंकूवर कनाडा तक में भी सारा यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा हो रखा है कि यहाँ पे अदरवाइज़ वरना पूरे यहाँ पे पहाड़ों की पूरी लाइंस दिखती है, पूरी माउंटेन रेंज दिखती है, ये सारा यहाँ पे कवर्ड है। तो ये कोई आपका मतलब फॉग नहीं है, दिस ऑल इज़ पोल्यूशन। गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस तक इशू कर रखी है कि आप लोग इस समय अगर घर से बाहर ना निकलें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो कोविड-19 का समय चल रहा है, उसकी वजह से तो वैसे भी अभी इस दौरान हमें घर से जब भी बाहर निकलना होता है, हमें मास्क पहन के निकलना होता है। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये भी सारा पोल्यूशन की वजह से हो रखा है। तो अभी हाल ऐसा हो रखा है दोस्तों कि इस समय घर से बाहर निकल के, चाहे थोड़ा कोविड का को लेके भी बीच में ये कुछ अटकलें जारी हुई थी कि कोविड भी कहीं ना कहीं WHO से स्टेटमेंट इस तरीके की आई थी कि कोविड भी एयरबॉर्न हो सकता है। और उसके बाद जो भी वाइल्ड लाइफ फायर की स्थिति हुई थी। तो देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनको हम लोग एज ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इस पूरी प्रैक्टिस का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपके आसपास जीवन की जो सारी चीज़ें, जो भी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं आपके वर्तमान जीवन में, आपके आस पास में, उन सब के लिए आपको ईश्वर की तरफ धन्यवाद का भाव आपको रखना चाहिए। तो जो वायु भी आपको अदरवाइज आपको आराम से मिलती है, जिसकी अगर आप केयर नहीं कर रहे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल बताया कि अभी आज इस तारीख को, अभी आज 15 सितंबर 2020 है, मैं वैंकूवर कनाडा में हूँ, जहाँ पे अभी जो ब्रीदिंग, जो एयर का जो लेवल हो रखा है, आप इसको, आज आप वीडियो देख रहे हैं, आज आप इसको सर्च कर सकते हैं, या आप फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप इसको सर्च कर सकते हैं कि वैंकूवर कनाडा में जो एयर क्वालिटी है इस समय पूरे विश्व में सबसे वर्स्ट हो रखी है। तो गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर रखे हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि हम जीवन के किसी भी एक एस्पेक्ट को लाइटली नहीं ले सकते, हमें ईश्वर ने वो उपलब्ध कराई हैं, तो उसका पीछे एक ईश्वर का एक कुछ इंटेंशन थी। अगर आप हमारे सौर मंडल में भी बात करें दोस्तों, हमारे सौर मंडल में भी जो कॉस्मिक एनवायरनमेंट है, पृथ्वी की जो स्थिति है, जो उसका डिस्टेंस है, यहाँ पे जो कुछ भी एटमॉस्फेयर है, वो इस तरीके से ईश्वर ने परफेक्ट सेट करा है कि यहाँ पे जो लाइफ है दोस्तों, ईश्वर जो कि ब्रह्मांड नायक है, उसको पता है किस तरीके से यहाँ पे जो कुछ भी परफेक्ट हमें एक सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट रखनी है कि यहाँ पे लाइफ दोस्तों सरवाइव हो सके। तो ये दोस्तों आज की जो प्रैक्टिस है, जो कि आप लोगों की ये होने वाली है कि आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों को कम से कम 5 बार, आपको जब आप ब्रीथ करेंगे, जब आप श्वास लेंगे, आपको ईश्वर को जो वायु, जो आपको ब्रीदिंग एयर जो उपलब्ध कराई गई है, उसके लिए आपको ईश्वर की तरफ धन्यवाद का भाव कि आपको महसूस, इसका आभास आपको करना है कि हे ईश्वर धन्यवाद, जो मैं वायु, जो मैं श्वास भी ले रहा हूँ, जो वायु भी मुझे उपलब्ध है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये है दोस्तों आज की आप लोगों की प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अपनी ब्रीदिंग में, अपने श्वास लेने पे ध्यान नहीं देना, उससे ज्यादा जो वायु आप लोगों के लिए, जो स्वस्थ जो वायु आप लोगों के लिए उपलब्ध है, आपको उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा इसी बात पे एम्फसाइज दूंगा, अब जो हम लेवल पे आ चुके हैं, ये थोड़ा सा एक मानव से, एक कहते हैं कि ह्यूमन से सुपर ह्यूमन लेवल पे आप पहुंच चुके हैं। आप अपने ग्रैटिट्यूड के, धन्यवाद के भाव को इतना आप मजबूत करने वाले हैं कि जहां पे आपका ईश्वर के साथ एक डिस्टिंक्टिव कनेक्शन दोस्तों बन सकता है। आपकी जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, वो तक दोस्तों कहीं ना कहीं मजबूत हो सकती हैं, ब्लेस्ड हो सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो आपकी प्रैक्टिस है, मैं उसको आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूं। आप लोग सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपने वर्तमान जीवन में जो भी ऐसे कोई आपके 10 इंस्टेंसेस हैं जिनका आप ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सुबह उठे, आप जीवित हैं, आप स्वस्थ हैं, आप प्रसन्नचित हैं, आप इसके ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आपको बहुत अच्छा परिवार मिला है। कोई भी ऐसे लाइफ के एस्पेक्ट हैं जहां पे आप
एक ब्लेस्ड अपने को महसूस करते हैं, आप उसके लिए ईश्वर को उन 10 इंस्टेंसेस के ईश्वर को आप धन्यवाद का जो भाव है वो दोस्तों आप लोगों को लिखना है। उसके बाद हर एक पॉइंट के साथ आपको ये भी लिखना है कि व्हाई डू यू फील दैट, एक लाइन आप उसके भी लिखेंगे। और उसके बाद दोस्तों जब 10 पॉइंट आपने लिख लिए, दोबारा से हर एक पॉइंट को पढ़िए, उसके आखिरी में धन्यवाद 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 के भाव की दोस्तों अनुभूति कीजिए। सेकेंड स्टेप है दोस्तों आज का आप लोगों का कि देखिए आज आपको सारे दिन में आपको कम से कम 5 बार आपको, जब आप अपनी ब्रीदिंग पे, आपको अपने श्वास लेने की प्रक्रिया पे आपको फोकस देना है, आपको अटेंशन देनी है। और उस समय आपको अपनी ब्रीदिंग पे नहीं, जो ईश्वर ने, परम दयालु ईश्वर ने आपके लिए जो स्वस्थ वायु का जो उन्होंने व्यवस्था करी है, आपको उसके लिए दोस्तों ईश्वर को धन्यवाद देना है। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में आज रात्रि को सोने जाने से पूर्व आप लोगों को आभार पत्थर को अपने हाथ में लेना है और उसके बाद आपको आज के सारे दिन की जो भी सबसे अच्छी एक घटना हुई है, इवेंट हुई है, आपको उसके लिए ईश्वर को तहे दिल से, अंतर्मन से दोस्तों आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस 23वें दिन के अभ्यास के विषय पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।